ओम शांति। तो हम 18 जनवरी 1971 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। तो कल हमने देखा बाबा कहते हैं कि अभी सभी के अंदर यही अभिलाषा है कि थोड़े समय में अनुभव करें। सभी का स्नेह बाबा को वतन में तो मिलता ही है। तो बाबा ने सुनाया कि 3 प्रकार की याद और स्नेह वतन में पहुंचे। वियोगी, पहला वियोगी, दूसरा योगी और तीसरा स्नेही। तीनों ही रूप का याद प्यार बाप दादा को मिला। रिवाइज कोर्स के वर्ष भी समाप्त होते जा रहे हैं। वर्ष समाप्त होने से स्टूडेंट को अपनी रिजल्ट निकालनी होती है। तो इस वर्ष की रिजल्ट में हर एक को अपनी कौन सी रिजल्ट निकालनी है, इसकी मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी है। तीसरा, अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और चौथा, अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई है। ये 4 बातें अपने में चेक करनी है। पहली श्रेष्ठता, दूसरी संपूर्णता व सर्व के संबंध में समीपता, तीसरी संबंध में संतुष्टता और चौथी शूरवीरता। तो बाबा कहते आज के दिन अपनी रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफर करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीजें अच्छी लगती है, वैसे अपने को भी ऐसी ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफर करना है। आज के दिन का महत्व समझा। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज याद के यात्रा की रिजल्ट क्या थी? स्नेह स्वरूप थी या शक्ति स्वरूप थी? ये स्नेह भी शक्ति का वरदान प्राप्त कराता है। तो आज स्नेह का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। एक होती है पुरुषार्थ से प्राप्ति और दूसरी होती है वरदान से प्राप्ति। तो आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वाले की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। तो सहज याद का दिन बाबा का वैसे ही जनवरी मास तो सहज याद का मास होता है ना। नेक्स्ट मुरली कंटिन्यू करते हैं 18 जनवरी 1973 की। इसका टाइटल है समानता और समीपता। बाबा कहते सदा निर्माण और निर्माण, सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान स्वमानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान
स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो, जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी तारीख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? एक तो लव और दूसरा लवलीन। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में, लव और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दो मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, यह वही थी। कौन सी दो स्थितियां? एक लव और दूसरा लवलीन। तो लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की स्मृति दिलाई ना। जो विस्मृत हुई बातें थी उनको स्मृति में लाया, सिर्फ सर्व संबंध में लाया, सर्वस्व त्यागी बनाया। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया। तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। चेक करें, हाथ ऊपर करें यदि समझते हैं हाँ। जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। तो लव ही लॉक की है, ये मास्टर की है। कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? है ना सभी इसके स्वयं अनुभवी? कहें हाँ जी बाबा। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली याद से विदेही स्थिति का अनुभव करें। लव और लवलीन, हाँ, इन दोनों स्थितियों में समा जाए बाबा के प्यार में। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, सेकेंड लिंक में 4:45 बजे प्यारे बाबा की मुरली और रात्रि क्लास 8:45 बजे रोज की तरह। ओम शांति। पावरफुल योग में स्थित हो जाए। 2 मिनट।